नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर्स क्या है और वो किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है? सब्जेक्ट का पोजीशन वर्ब के ठीक पहले होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो। सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ आएगा? सेंटेंस में सब वर्ब के ठीक पहले आएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, अब इसमें ये सवाल उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ एम यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज करना है। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि जैसे ही आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। ठीक है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? इसके बारे में मैंने क्लास 1 में इसको बतला दिया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं। द वर्ड और थिंग दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट। जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वह हमारा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट जिससे भी किसी एक का बोध हो, वह हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, आइए जानते हैं कि एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो आई के साथ आपको एम का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आइए जानते हैं कि आर किसके साथ यूज किया जाता है। आर किसके साथ यूज किया जाता है? ठीक है, तो आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बी हो, दे हो, यू हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या देखना है, इस स्ट्रक्चर्स में दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि इज एम आर के बाद आने वाले वर्ब पे आपको केयर करना है। इज एम आर के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करना है। इज एम आर के बाद जो वर्ब यूज किया जाता है वो 2 प्रकार का वर्ब हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो 2 प्रकार का वर्ब कौन सा यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, यदि आप सेंटेंस में इज आता है, एम आता है या आर आता है, क्या आता है? इज आता है, एम आता है या आर आता है, तो इस एज एम आर के बाद यदि सेंटेंस पैसिव हो तो आप V3 यूज करें। यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो तो आप क्या यूज करें? V4 यूज करें। ठीक है, सेंटेंस क्या हो? जब सेंटेंस पैसिव हो तो V3, और जब सेंटेंस कंटिन्यूअस हो तो V4 का यूज करें। सेंटेंस कंटिन्यूअस हो तो V4 का यूज करें। जी हाँ, कंटिन्यूअस हो तो V4 का यूज करें। तो सवाल उठता है क्या इज एम आर के बाद V1, V2 या V5 गलत हो जाएगा? तो ये, जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। जैसे ही आप इज आता है, एम आता है और आर आता है, वो चाहे किसी भी क्वेश्चंस का ऑप्शंस क्यों ना हो, इज एम आर के बाद जैसे ही आप V1 देखें, V2 देखें या V5 देखें, आप बेहिचक आप उस ऑप्शंस को क्या करें? क्रॉस कर दें। ठीक है, चाहे वो कॉमन एरर का ऑप्शंस हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ऑप्शंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शंस हो या क्लोज टेस्ट का ऑप्शंस हो, देयर शुड बी नो हेजिटेशंस इन क्रॉसिंग दीज ऑप्शंस। ओके, अब आइए जानते हैं कि क्या ये V3 जो है किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है? नहीं। V3 केवल और केवल वो क्या होना चाहिए? करेक्ट फॉर्म होना चाहिए V3 का।
डुप्लीकेट फॉर्म यदि आप यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। V3 का ओरिजिनल फॉर्म कहने का मतलब हमारा क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कहा गया कि ब्रॉडकास्ट का V2 V3 बताइए, तो आप ब्रॉडकास्ट का V2 V3 क्या बताइएगा। जिन लोगों को तो याद होगा अच्छी बात है, ये ब्रॉडकास्ट का V2 V3 क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है ना। ये V1 V2 तथा V3, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ये हुआ हमारा ओरिजिनल फॉर्म। और डुप्लीकेट फॉर्म कहने से हमारा क्या तात्पर्य है, डुप्लीकेट फॉर्म कहने का हमारा मतलब है यदि आप ब्रॉडकास्ट की जगह पे यदि आप ब्रॉडकास्टेड लिख देते हैं तो ये 100% क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट वर्ब फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं याद है तो आप रूल जानते हुए भी मिस्टेक्स करते रहेंगे। आइए जानते हैं इस स्ट्रक्चर्स का क्या क्या नियम है। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ नोट्स में सारा कर दिया है। क्या कर दिया है, EJMR के बाद पैसिव में V3 का यूज किया जाता है, V1 V2 V4 या V5 का यूज नहीं किया जाता है। केवल और केवल क्या यूज किया जाता है, V3 का यूज किया जाता है। फिर देखिए नोट सेकंड में मैंने किया, EJMR के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म में V4 का यूज होता है, ना कि V1 V2 V3 या V5 का। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में V3 यूज करना है और किस कंडीशन में V4 यूज करना है EJMR के बाद। ठीक है ना, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है आपके माइंड में आया। तो जैसे कि हमने टाइटल में ही दे रखा है कि दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेज क्रिकेट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर है। किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव क्या होता है, आपको टेंस के फर्स्ट क्लास में इसको आपको बताया गया है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और उसमें हमने ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। जिन लोगों ने हमारे टेंस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख ले, ताकि ये स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको समझने में भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर टू यू। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको हमारे तरफ से थैंक यू। तो आइए जानते हैं कि इस एक्टिव स्ट्रक्चर का पैसिव क्या बनता है। तो जब सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तो उसका पैसिव बनाने के लिए भी हमने स्ट्रक्चर नंबर 2 बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस का क्या बन जाएगा, पैसिव बनाते समय वो सब्जेक्ट बन जाएगा। नॉन है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और यदि प्रोनाउन है तो उसके लिए मैंने आपको आगे नियम बता दिया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिकेट एक गेम का नाम है, और कोई भी गेम का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और ये हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है, इज होगा, क्रिकेट इज। अब EJMR के बाद पैसिव में क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो इस प्लेज का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। फिर बाई चाहिए पैसिव में तो बाई लगा दीजिए। और ही एक प्रोनाउन है तो ही एक प्रोनाउन है, और ये कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो पैसिव बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है। ये एग्जाम्पल क्लियर है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, सी हेड्स हिम। सी एक सब्जेक्ट हो गया, हेड्स V5 हो गया, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कैसा सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का यदि आपको पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो आपको पहला काम क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है
जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाकर सब्जेक्ट बनाना है। और ये एक प्रोनाउन है, तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या बन जाता है, ही बन जाता है। और ही के साथ क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। अब इज एम आर के बाद पैसिव में किस वर्ब का यूज किया जाता है, तो भी3 का यूज किया जाता है। और भी3 के बाद कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, सॉरी भी3 के बाद बाई यूज किया जाता है। और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या नियम हैं, है ना। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला रूल आपको ध्यान रखना है, रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देना है। ये दोनों काम सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। और जब ये काम हो जाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, तो आपको अब अप्लाई करना होगा भर्ब। तो भर्ब आपको जो अप्लाई करना है वो किस प्रकार से यूज करना होगा, वो सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार यूज करना होगा। देख रहे हैं मैंने यहाँ लिख रखा है, अप्लाई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। अब ये वर्ब जो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब। और टेंस जिस प्रकार का होगा, यदि प्रेजेंट टेंस का होगा तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज करेंगे, यदि पास्ट टेंस का होगा तो पास्ट टेंस का वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऑलवेज यूज करेक्ट थर्ड फॉर्म आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ये कहना चाहता है कि जब आप पैसिव वॉइस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि आप मेन वर्ब यूज करते हैं तो वह हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और वर्ब का कैसा थर्ड फॉर्म होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, इनकरेक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि क्या ब्रॉडकास्ट का V2 V3 क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। यदि आप ब्रॉडकास्टेड यूज कर देते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए, इसका क्या कहता है, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज बाई और एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दैट अ वर्ब इज फॉलोड बाई। रूल 4 कहता है कि थर्ड फॉर्म के बाद आपको या तो प्रीपोजिशन के रूप में बाई यूज कीजिए, या जिस वर्ब के साथ बाई यूज नहीं किया जाता है तो उस वर्ब के साथ जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज होता है उस वर्ब को यूज करें। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ पैसिव में बाई नहीं लेते हैं बल्कि कुछ अलग प्रीपोजिशंस लेते हैं। जैसे कि आपके सामने आ जाता है नोन, तो नोन के साथ पैसिव में आपको क्या लगाना है, बाई नहीं लगाना है, टू लगाना है। जैसे आपको आया प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के साथ पैसिव में क्या लगेगा, विथ लगेगा। यदि आप बाई यूज करते हो तो 100% इनकरेक्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से यदि आप इंटरेस्टेड यूज करते हो तो इंटरेस्टेड के साथ पैसिव में किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, इन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिस्ट काफ़ी लंबे हैं, तो इसका मैं स्पेशल क्लास देकर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट रूल इसका क्या कहता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है चेंज द फ्लोइंग प्रोनाउन इनटू सब्जेक्ट प्रोनाउन इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये कह रहा है कि यदि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देना है। यदि एक्टिव में कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो पैसिव में उसे क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बना देना है। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ हो तो उसको पैसिव में सब्जेक्ट प्रोनाउन बना देना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने समय नॉन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रोनाउन आ जाता है तो उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। और उसका नियम देख रहे हैं, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। इट का इट। आई का
मी, आई का मी, बी का अस, बी का अस, यू का यू, देम का दे का देम, हु का हुम का हु। बस इतना माइंड में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, यदि आप समझ चुके हैं तो आप अब थोड़ा सा टेस्ट दे दे। टेस्ट क्या है? बस सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, ताकि आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए, जा टेस्ट कर ले। आपको आपके सामने मैंने 8 क्वेश्चंस दिए हैं। यदि आपका 8 का 8 सही हो जाता है तो इसका मतलब कि हमने जो अभी पैसिव का रूल बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और जिन लोग को नहीं समझ में आया है वो काइंडली इस वीडियो को दोबारा देखे, तिबारा देखे और उसको बार बार बनाने का कोशिश करें और 100% आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो भाषा यूज करता हूँ वो काफ़ी हमारा सिंपल भाषा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या ये बन गया ही हेल्प्स मी का पैसिव? ठीक है, तो जिन लोगों ने बना लिया वो मैच कर ले। मी ही हेल्प्स मी, सबसे पहले सेंटेंस में क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। कैसे पहचाने? क्योंकि आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद होता है, और ये क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है, और अब बताइए जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है पैसिव में? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। एम लगा दें ईज एम आर के बाद पैसिव में। जी हाँ, वर्ब का भी3 फॉर्म यूज किया जाता है। हेल्प की जगह हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, और ही की जगह हिम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? आई एम हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आई बिट देम। इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? जी हाँ, देम है। तो देम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यदि सेंटेंस के शुरू में इसको लाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब सब्जेक्ट बनेगा तो देम का क्या होता है? दे के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है? जी हाँ, पुल्लर वर्ब। और इज एम आर में पुल्लर कौन है? आर है, तो आर लगा दीजिए। इज एम आर के बाद पैसिव में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? भी3 यूज किया जाता है। तो बिट का भी3 क्या होगा? बिटेन। और बिटेन के बाद बाई यूज कीजिए, और आई का क्या होता है? मी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सी पनिशेज यू। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सी पनिशेज यू। इसमें भी पहला काम वही करना है आपको। क्या? ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट जब ढूंढ लें तो उसको क्या करना? उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दें। और यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का यू ही होता है। तो यू लिख दें। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर आएगा, बिल्कुल सही। और पनिश का भी3 जी, पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड बाई। और सी का हर, सी का हर। बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को, तभी तो सही सही जवाब दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चंदन टीचेज मैथमेटिक्स। चंदन टीचेज मैथमेटिक्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? जी, बिल्कुल सही कहा, मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। पार्ट 1 में मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंस का जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर भी मैं बता दूं कि ICS से अंत होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते जी हाँ सिंगुलर हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन
नहीं करना है। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स लिख दीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लेगा, इज लेगा। और इज एम आर के बाद पैसिव बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, V3 का यूज करते हैं। तो टॉट, टीचेज का V3 टॉट, बाई और चंदन का चंदन, क्योंकि ये नॉन है और नॉन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है पैसिव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जिन लोगों ने बना लिया है वो अपना आंसर मैच कीजिए। यहाँ है हर, तो हर को यहाँ ले आके क्या करेंगे सेंटेंस के शुरू में, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, और सी के साथ क्या लेगा, इज एम या आर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सी के साथ इज लेता है। और इज एम आर के बाद पैसिव में कौन सा फॉर्म, V3 या V4। जी बिल्कुल सही, लैग्ड, बाई और यू का यू, है ना। आ रहा है मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है ना। जब बनता है तो मज़ा आता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आई लव यू। तो यू को क्या करना है जी, इसको सब्जेक्ट बनाना है। और यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो यू के साथ क्या लगाया जाता है, यू के साथ आर लगाया जाता है। EJMR के बाद पैसिव में V3 का यूज किया जाता है। तो लब का V3 लब्ड होगा। और उसके बाद बाई लगा दीजिए। और आई को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको चेंज मी में चेंज कर देते हैं। तो यू आर लव्ड बाई मी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है बी इट फूड। फूड क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग, सॉरी, फूड एक अनकाउंटेबल नॉन है। और किसी भी अनकाउंटेबल नॉन के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो फूड को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दीजिए। और फूड के साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। इज एम आर में सिंगुलर कौन है, तो इज है। तो फूड इज, इट का V3 बिल्कुल सही 10, बाई और बी का अस, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मयंक कैचेज थिप्स। थिप्स को क्या कीजिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दीजिए। ये अभी तक ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। और थिप्स कैसा नॉन है, पुलर नॉन है। और पुलर नॉन के साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, पुलर वर्ब आर। अब इसके बाद क्या चाहिए, हमने अभी बताया है कि EJMR के बाद पैसिव में हमेशा V3 का यूज किया जाता है। तो कैच का V3 कॉट, कैच का V3 कॉट, CAUGHT कॉट। बाई, मयंक एक नॉन है और नॉन को जैसे है वैसे ही लिख दिया जाता है, MAYAN के मयंक। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और बेल बटन पर क्लिक भी कर ले ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ हम आपसे आज की क्लास में विदा लेते हैं और फिर जल्द मिलेंगे।